अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये फैज़ और अताओं का दरबार है। बेशक मांगने वालों की भीड़ भाड़ है। वाह जो भी आया है सब सवाली बन के आया है। बेशक जरूर कोई है जिसके हाथों से भीख सबको मिलती है। बेशक बस्ती का नाम ही देवा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और जरा प्यार से बोलो। सुभान अल्लाह। यहाँ लेवा का कोई सवाल नहीं है, यहाँ देवा ही देवा का जवाब है। आहा, पैकर इखलास नकीब इजलास हजरत फुरकान मुंतजिम जलसा सदर शहाबुद्दीन अकबर और उनके सहयोगी सारे बिरादर काबिल मुबारकबाद। आती हैं रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियाँ, वाह बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियाँ। सुभान अल्लाह। प्रशासन के लोग हों या शासन के लोग हों, पूरब के लोग हों या पश्चिम के लोग हों या उत्तर के लोग हों या दक्षिण के लोग हों, सबको बता दो ये नफरत की बस्ती नहीं बसी है, ये मोहब्बत की बस्ती बसी है। वाह वाह और जुल्म की आंखों में आंखें डालकर यहाँ का बच्चा बच्चा बोलता है, मुझको आंखें न दिखा शेर का बच्चा बनकर। आहा, मुझको आंखें न दिखा शेर का बच्चा बनकर, फाड़ डालूंगा तुझे गौस का कुत्ता बनकर। आहा, आहा, वाह 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 मुझको आंखें न दिखा शेर का बच्चा बनकर, फाड़ डालूंगा तुझे गौस का कुत्ता बनकर। और कह दो सैलाबे बला से रहे अपनी हद में। क्या बात है। सारे लोग हाथों को उठा के बोलो, सुभान कह दो अल्लाह। सैलाबे बला से रहे अपनी हद में। कह दो सैलाबे बला से रहे अपनी हद में, वरना पी जाऊंगा मैं ख्वाजा का कूजा बनकर। हाँ, हाँ, हाँ। कह दो सैलाबे बला से रहे जिंदाबाद अपनी हद जिंदाबाद। में, वाह वरना पी जाऊंगा मैं ख्वाजा का कूजा बनकर।
और गर्दिशे दौरे जहां हट जा मेरी राहों से, आहा, गर्दिशे दौरे जहां हट जा मेरी राहों से, गर्दिशे दौरे जहां हट जा मेरी राहों से, डर है कुछ कर न दूं मखदूम का शैदा बन, हाय, हाय, वाह वाह, डर है कुछ कर न दूं मखदूम का शैदा बनकर, गर्दिशे दौरे जहां हट जा मेरी राहों से, डर है कुछ कर न दूं मखदूम का शैदा वाह। बनकर। और कौन देता है, अरे देने का भी मुंह चाहिए, आहा, कौन देता है, अरे देने का भी मुंह चाहिए, कौन देता है, अरे देने का भी मुंह चाहिए, कौन देता है, अरे देने का भी मुंह चाहिए, देता है उनका गदा वारी से देवा बनकर, वाह, देता है उनका गदा वारी से देवा बनकर। अगर खामोश रहूं मैं तो तू ही सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। एक बार फिर सुनाइए प्यार से दुरूद, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली सल्ली अला अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला अली सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, दुनिया का कोई भी मुल्क का कोई भी सूबा हो, सूबे का कोई भी जिला हो, और जिले का कोई भी शहर हो, शहर से मुल्हक कोई भी गांव हो, जरूर कोई ना कोई ऐसा परिवार रहता है जिस परिवार के बारे में लोग कहते हैं भाई परिवार है तो ये परिवार। वाह, जरा साहब तवज्जो चाहूंगा, हमारे देश में भी बहुत से परिवार हैं, ऐसे ऐसे परिवार हैं कि अखबारात में, सोशल मीडिया पर पढ़ने को सुनने को मिलता है कि परिवारवाद चल रहा है, परिवारवाद चल रहा है, परिवारवाद चल रहा है। जब तक देश में चलता रहेगा परिवारवाद, देश होता रहेगा बर्बाद। बहुत से परिवार हैं, क्या इन सारे परिवारों में किसी परिवार को पवित्र परिवार कहा जा सकता है? है कोई परिवार वाला जो सर उठा करके बोल दे हम पवित्र हैं, हमारे घर का बच्चा बच्चा पवित्र है? चैलेंज है। ना तो उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा परिवार है, ना तो मध्य प्रदेश में ऐसा कोई परिवार है, ना तो असम में कोई ऐसा परिवार है, ना बंगाल में कोई ऐसा परिवार दिखाई देता है, ना दिल्ली में, ना मेरठ में, ना मलियाला में, किसी भी शहर में, किसी भी सूबे में ऐसा परिवार नहीं दिखाई देता जो अपने आप को कहे कि हम परिवार हैं, हम पवित्र हैं। बात तो यहाँ तक मैं बोलना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की बात क्या करते हो, पाकिस्तान जिसने अपना नाम ही पाक पर रखा है, वहां भी कोई ऐसा परिवार दिखाई नहीं देता जो ये दावा कर सके कि हम पवित्र हैं, हम पाकीज़ा हैं, हम पाक साफ हैं, हम पाक सुथरे हैं। कोई नहीं कह सकता है। पाकिस्तान में, ईरान में, इराक में, अफगानिस्तान में, रशिया में, कनाडा में, इंडोनेशिया में, किसी भी देश में कोई भी बोल नहीं सकता, दावा नहीं कर सकता कि हमारा परिवार ऐसा परिवार है जिसे हम पवित्र कहते हैं। मगर सुनो, इसी धरती के ऊपर, इसी आकाश के नीचे एक ऐसा परिवार है जो मक्के की सरजमीन पर मुस्तफा जाने रहमत से शुरू होता है और जाकर के हजरत बारी से पाक तक ये सिलसिला चलता है। ये परिवार ऐसा परिवार है कि खुर्शीदुल इस्लाम का चौचवी बेशक लारैब कह के नहीं बोलेगा, बल्कि कहेगा कसम वादहू कुद्दूस की, कोई नहीं कह सकता हम पाक हैं, मगर मुस्तफा का परिवार ऐसा है जो कह रहा है हम पवित्र हैं, हम पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, जरा आप देखें और गौर करें कि हमारे नबी का परिवार, वाह, हमारे मुस्तफा का परिवार, जिसे हम कहते हैं अहले बैते अतहार। वाह, दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, जिसे हम अहले बैते अतहार कहते हैं वो बिल्कुल पवित्र है, पाकीज़ा है, पवित्र है, पाकीज़ा है। बेशक, और एक बात बताऊं आपसे कि हिंदुस्तान के संविधान की किताब में अगर किसी का नाम आ जाए
आपका पूरा परिवार बोलेगा कि मेरे पुरखे का नाम हिंदुस्तान के संविधान में लिखा हुआ। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अरे पूरे फख्र के साथ बोलेगा कि भारत के संविधान में हमारे फला दादा का नाम है, परदादा का नाम है, ऐसा बोलेगा। हम उनके परिवार हैं। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलो भाइयों। पाकिस्तान की किताबे कानून में अगर किसी का नाम है तो सर उठा के बोलेगा हमारा नाम है, हमारा नाम। पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में धौंस जमाता फिरेगा, हमारे दादा का नाम पाकिस्तान के कानून की किताब में लिखा हुआ है, बोलेगा। फख्र की बात है। हम तो ये देखते हैं कि अगर जलसेगाह में किसी का नाम ले लिया जाए, अरे साहब, तो उसके साथी लोगों का सीना चौड़ा हो जाता है, बटन छटक जाता है। मेरे दोस्त का नाम हजरत ने ले लिया है। होता है कि नहीं होता भाई? होता है ना? होता है तो जरा एडवांस में दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब खुर्शीदुल इस्लाम कचौचवी एक ऐसे कानून की किताब का नाम लेने जा रहा है जो सिर्फ भारत के संविधान की किताब नहीं है, जो सिर्फ पाकिस्तान के कानून की किताब नहीं है, जो सिर्फ ईरान के कानून की किताब नहीं है, बल्कि वो किताब सारे जहान के कानून की किताब है। उस किताब को संविधान नहीं कहते, उस किताब को कुरान कहते हैं। कुरान कहते हैं और कुरान में रब्बुल आलमीन कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सुभान अल्लाह। अहले बैत मुस्तफा, ए मेरे हबीब के परिवार, रब्बुल आलमीन तुम्हें पाकीज़ा रखना चाहता है, तुम्हें साफ सुथरा रखना। वाह वाह वाह। अब आप सोचें, कुरान में नाम है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परिवार का जिक्र कुरान में, कुरान अजीम में, अपने कुरान में परिवार का जिक्र है। अरे भाई मेरे, किसी भी परिवार का नाम आप नमाज पढ़िए हाथ रख करके और बांध कर, नियत बांध करके, जैसे आपने नमाज शुरू किया और किसी परिवार का नाम ले लीजिए, नमाज चली जाएगी। हाँ, वाह 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 वाह। चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? नमाज चली जाएगी। जैसे ही आपने हाथ बांधा अल्लाहू अकबर कह के, और उसके बाद किसी भी सलाम फेरने से पहले किसी भी परिवार का नाम आप ले लीजिए तो नमाज चली जाएगी। ये तो परिवार की बात मैंने बताया। अब एक बात और बताने जा रहा हूं, कान खोल कर सुनिएगा। आप नमाज पढ़ रहे हैं, खुर्शीदुल इस्लाम कचौचवी आ जाए और आप नमाज में कह दिए अस्सलाम वालेकुम हजरत, बैठे हुए हैं, आपकी नमाज चली जाएगी, नमाज चली जाएगी। आप नमाज पढ़ रहे हैं, हजरत कारी कुर्बान साहब पहुंचे और जाकर के वहां कहें अस्सलाम वालेकुम, आप नमाज के अंदर कह दीजिए वालेकुम अस्सलाम, नमाज रहेगी आपकी? नमाज चली जाएगी। आप सलाम पढ़ रहे हैं भाई नमाज के अंदर, अस्सलाम वालेकुम, आपने जैसे ही कहा किसी को, आपकी नमाज चली गई। वालेकुम अस्सलाम, किसी के सलाम का जवाब आपने नमाज में दे दिया तो आपकी नमाज चली गई। चली गई। मगर जब आप अत्तहियात में बैठे, सुभान अल्लाह, जब आप अत्तहियात में बैठे और अत्तहियात में बैठने के बाद आपने कहा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, और उसके बाद आपने कहा सलाम अलैका या अय्युहन नबी। वाह, और जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। या अय्युहन नबी। और फिर आगे आपने पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आपने पढ़ा नमाज के अंदर अस्सलामु अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद
वाला आले मोहम्मद। नबी पर और नबी के परिवार को आप सिर्फ सलाम नहीं, सलाम भी पढ़ रहे हो, दरूद भी पढ़ रहे हो, सलाम भी पढ़ रहे हो, वाह और आपकी नमाज नहीं जा रही है। हमने हजरत अल्लामा ओ मौलाना गयासुद्दीन साहब, जिनकी तबीयत खराब चल रही है, यहाँ के इमाम हैं, हमने उनसे पूछा अल्लाह उनको सेहत तो सलामती अता फरमाए, हजरत बताइए नमाज होगी कि नहीं होगी? तो कहने लगे अगर ना पढ़ता तो नमाज नहीं होती, अगर सलाम ना पढ़ता तो नमाज नहीं होती, अगर सलाम ना पढ़ता तो नमाज नहीं होती, दरूद ना पढ़ता तो नमाज नहीं होती। देवा वालों की नहीं होती, लखनऊ वालों की नहीं होती, सहारनपुर वालों की नहीं होती, बरेली वालों की नहीं होती, कठौसा वालों की नहीं होती। नहीं पढ़ेगा तो नहीं होगी, औरों को पढ़ दो तो नमाज नहीं होगी, अब मुस्तफा पर पढ़ना छोड़ दो तो नमाज नहीं होगी। हाय हाय। औरों पर पढ़ दो तो नमाज नहीं होगी, अब मुस्तफा पर पढ़ दो तो नमाज हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने सरकारे वैसे करनी, फैजाने अशरफुल आलमीन। हजरात आप सोचें, पढ़ो तो हो जाए, वाह उन पर पढ़ो तो हो जाए, और ना पढ़ो तो नहीं होगी। अब बताइए आप हमको कि किसी को आप सलाम करते हैं तो क्या बगैर पहचाने करते हैं, क्या बगैर जाने करते हैं, क्या बगैर समझे करते हैं, क्या बगैर याद किए करते हैं? जब आप अपने भैया को सलाम करते हैं तो जानकर पहचान कर, जब आप अपने बाबू को सलाम करते हो तो जानकर पहचान कर, जब आप अपने उस्ताद को सलाम करते हो तो जानकर पहचान कर, जब आप अपने पीर को सलाम करते हो तो जानकर पहचान कर, जब आप अपने सेठ को सलाम करते हो तो जान के पहचान के, जब आप अपने शागिर्द को सलाम करते हो तो जान के पहचान के, जब आप अपने रिश्तेदार को सलाम करते हो तो जान कर पहचान कर। नमाज में जब आप सलाम कर रहे हो मुस्तफा जाने रहमत पर, जब आप सलाम पढ़ रहे हो नबी की याद पर, तो क्या बगैर जाने हुए कर रहे हो, क्या बगैर माने हुए कर रहे हो? आप जान के कर रहे हो, पहचान कर रहे हो, आप मान कर रहे हो। अरे जालिमो, होश के नाखून लो, सिर्फ लंबे लंबे कुर्ते पहनने से काम नहीं चलेगा, ऊंची ऊंची ढींग मारने से काम नहीं चलेगा। हम सुन्नियों को बेवकूफ बनाना छोड़ दो, हम वारी से पाक का दामन थामने वाले लोग हैं, हम वारी से पाक का नाम लेने वाले लोग हैं, हम किसी के झांसे में आने वाले नहीं है। अरे जालिमो, जब नमाज में नबी को याद करने से नमाज हो जाती है तो नबी को अगर बादे नमाज हम याद करेंगे तो हमारी नियाज भी हो जाएगी, नियाज भी हो जाएगी, नमाज भी हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा। सोचो, समझ के बोलो, ऐसे ही मत बोल दिया करो। ये बहुत बड़ा दरबार है, ये बहुत बड़े अदब का मकाम है। वाह वाह वाह। उल्टी सीधी बातें बोल करके निकल नहीं सकते हो, जहाँ गरीबान पकड़ लिया जाएगा। ये वारिस का दरबार है, वाह ये वारिस का दरबार है। मालूम है, बड़ी अटखेलियां करता हुआ आया था, बहुत अटखेलियां करता हुआ आया था। लोग डर गए थे, अरे पागल हो गया है, पागल। हमने कहा कौन? कहा वो भैंसा है, पागल हो गया है, पागल। भैंसा है, पागल हो गया है, पागल। जिसको पाता है उसी को फाड़ने की कोशिश करता है, नहीं देखता कि सफेद पोश है या स्याह पोश है, नहीं देखता कि मोटा तगड़ा है कि दुबला पतला है, वो नहीं देखता कि जवान है कि बूढ़ा है, ये भी नहीं देखता कि रसीला है कि रसगुल्ला है, वो किसी को नहीं देखता है, वो जिसको पाता है उसी के ऊपर टूट पड़ता है। शैदाई लेके कांधे पर डोली चले थे और डोली में वो राज
राजकुंवर बैठा था जिसे लोग वारिसे पाक कहते हैं, वाह। वो बैठा हुआ था। शैदाई सोचने लगे, अरे ये पागल आ रहा है, पागल, कहीं हमें तकलीफ न पहुंचा दे, कहीं हमें शक न पहुंचा दे। धीरे से झांक के कहा, हजरत वो पगला आ रहा है, वो पगला आ रहा है। कौन पगला? वही भैंसा पगला आ रहा है जिसका नाम पूरे इलाके में है। लोग उससे बहुत ज्यादा डरते हैं। हम क्या करें सरकार, ना तो रुक सकते हैं और ना आपको छोड़ के जा सकते हैं। हजरत ने फरमाया, यही डोली उतार दो, ए मेरे कहारो, यही डोली उतार दो, अपने राजकुंवर को यहीं पर छोड़ दो और सबके सब लोग चले जाओ, किनारे खड़े हो जाओ, तुमको कुछ नहीं बोलेगा, किनारे खड़े हो जाओ। वो सब किनारे जाकर के देखने लगे। आज आज हमारे पिया के पास पगला जा रहा है, आज हमारे पिया के पास, आज हमारे पिया के पास वो पगला जा रहा है, देखें क्या करता है। जैसे ही करीब पहुंचा, हजरत वारिसे पाक ने अपने कदम में पाक को पीछे बाहर कर दिया और जब बाहर किया तो वही पैरों के तलवों को चाटने लगा, वाह। पैरों के तलवों को चाटने लगा, पैरों के तलवों को चाटने लगा। हमने कहा, या अल्लाह, ये क्या मामला है? जमीन का निजाम बदला बदला दिखाई दे रहा है, फजाएं बदली बदली दिखाई दे रही हैं, हवाएं बदली बदली दिखाई दे रही हैं, माहौल बदला बदला दिखाई दे रहा है। अरे ज़हन बदल गया, नजरिया बदल गया, ज़ाब्ता बदल गया, जाविया बदल गया, ख्वाब बदल गया, सपने की ताबीर बदल गई, रंग बदल गया, रूप बदल गया। बड़ी दहाड़ थी जिसकी, बड़ी चिंगाड़ थी जिसकी, बड़ा खौफ था जिसका, बड़ी दहशत थी जिसकी, बड़ा आतंक मचाए हुए था जो, आज आया है तलवार चाट रहा है वारिसे पाक का। हमने कहा, वारिसे पाक, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? तो वारिसे पाक की रूहानियत ने जवाब दिया, मुस्तफा वाले आतंक फैलाने के लिए नहीं आते हैं, मुस्तफा वाले आतंक को खत्म कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे वारिसे पाक, फैजाने सरकारे वैसे करनी। दहशत फैलाने नहीं आते मुस्तफ़ा वाले, दहशत को मिटाने के लिए आते हैं मुस्तफ़ा वाले। आतंक फैलाने नहीं आते मुस्तफ़ा वाले, आतंक को मिटाने के लिए आते हैं मुस्तफ़ा वाले। वरना आप देखो, कहीं भी बड़ी गैदरिंग हो जाती है, उसके लिए हमारा प्रशासन महकमा बिल्कुल तैयार रहता है। इसके बावजूद कुछ ना कुछ हो जाता है। समझ को समझो, समझ के समझो, समझना भी एक समझ है। समझ को जिसने कभी ना समझा, मेरी समझ में वो ना समझ है। वाह। जहां लंबी चौड़ी गैदरिंग होती है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? लंबी चौड़ी गैदरिंग, बहुत ज्यादा भीड़, कितना भी इंतजाम हो, सिर्फ यही दोनों आंखें ना हो, सेटेलाइट की आंखें भी परवाज कर रही हो, फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है। क्या हुआ? क्या बताऊं क्या हुआ? कंट्रोलर तो अपना बड़ा मजबूत था, क्या बताऊं क्या हुआ? इंतजाम तो बड़ा अच्छा था, क्या बताऊं क्या हुआ? हम सब सजग थे, क्या बताऊं क्या हुआ? लेकिन क्या बताऊं क्या हुआ? कितनी जानें चली गई, अभी पूछ रहे हो क्या बताऊं क्या? कितने सुहाग गुजर गए, क्या बताऊं क्या हुआ? जहां लंबी चौड़ी गैदरिंग होती है, कोई न कोई दुर्घटना घटती जरूर है। मैं बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा घूमा फिरा आदमी तो नहीं हूं, लेकिन मैंने अपने कछौछा में देखा, वाह वाह वाह। करोड़ों की भीड़ होती है, हाय हाय हाय, मगर कोई दुर्घटना नहीं घटती। देवा में देखा,
करोड़ों की भीड़ होती है, कोई दुर्घटना नहीं घटती। अरे मैंने अजमेर में देखा, करोड़ों की भीड़ होती है, अरबों खरबों की भीड़ होती है, मगर कोई दुर्घटना नहीं घटती। अब पूछोगे कौन कंट्रोलर है? खुर्शीदुल इस्लाम कछौचवी कहेगा कछौछा में मखदूम अशरफ कंट्रोलर है, देवा में से पाक कंट्रोलर है, अजमेर में ख्वाजा हिंदर वली कंट्रोलर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने वारिसे पाक, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने सरकारे वैसे करनी, नारे हैदरी। मुझे याद आता है, बोलूंगा, खुल के बोलूंगा। मुझे याद आता है, मेरे मुस्तफा का एक दीवाना था, एक शहदाई था। वाह वाह वाह। फौज के साथ चल रहा था, किसी वजह से बिछड़ गया। नाम उसका सफीना था। कोई रास्ता बताने वाला नहीं था। इतने में देखा कि जंगल का एक शेर आ रहा है। वाह। अक्ल ने कहा, सफीना आप क्या करोगे? सफीना अब तो तुम्हें आ जाएगा पसीना। मगर हजरत सफीना ने कहा कि पसीना नहीं, मुझे मिल रहा है सकीना। वाह। क्योंकि मेरा दिल है मदीना। वाह। कलेजे में नहीं रखता किसी से बुग़्ज़ और कीना। वाह। ऐसा करता है कमीना। हम सब हैं गदाए मदीना। बेशक। इतने में आ गया वो शेर। जब पास आया, हजरत सफीना को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक देखने लगा। साइज नाप रहा था क्या, सीना कितना चौड़ा है, पेट कैसा है, बाजू कैसा है, शिकार कैसा है। वो अभी नजरों से पैमाइशी कर रहा था, जब तक हजरत सफीना ने धीरे से उससे कहा, मैं मदीने में गुंबदे खजरा में आराम करने वाले हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। और जरा प्यार से बोलो यार, सुभान अल्लाह। ईमान ताजा हो जाएगा। बोलो ना दोनों हाथ उठा के, मैं हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। इतना कहा तो वो शेर तुम हिलाते हिलाते आगे आगे बढ़ने लगा और पीछे मुड़ मुड़ के हजरत सफीना से कहता था, मैं आगे आगे निगरानी के लिए चल रहा हूँ, आपकी खिदमत के लिए पीछे पीछे आप चले आओ। पहुंचाया वहां जहां इस्लामी लश्कर मौजूद था। जब वहां पहुंचा, हाथों को बोसा दिया, कहा सरकार अपना काम हो गया, अब आपका भी काम हो गया। वाह। इजाजत दो। खुर्शीदुल इस्लाम कछौचवी इतिहास के पन्नों से पूछना चाहता है, हिस्ट्री के पेज से पूछना चाहता है, तारीख के सफा से पूछना चाहता है, जानकारों के दिमाग से पूछना चाहता है, जनरल नॉलेज रखने वाले स्कॉलरों से पूछना चाहता है, हमें बताओ क्या कोई ऐसा राजा गुजरा है जिसके गुलाम की रक्षा जन्नत का राजा, जंगल का राजा कर रहा हो? कहा सुनो, जितने राजा गुजरे हैं वो इंसानों के राजा हैं, जंगलों के राजा नहीं है। वो एक राजा है सिर्फ जो मदीने में रहता है, वो जमीन का भी राजा है, आसमान का भी राजा है, वो चांद का भी राजा है, वो सितारों का भी राजा है, वो आबशार के नगमों का भी राजा है, वो चरिंद का भी राजा है, वो परिंद का भी राजा है, वो गंगा का भी राजा है, वो जमुना का भी राजा है, वो कौसरो सलसबील का भी राजा है, वो जमजम का भी राजा है, वो हिमालय पर्वत का भी राजा है, वो कुलसन
संसार का राजा है, उस राजा का जब आदेश होता है तो चांद अपना सीना चीर देता है। उस राजा का जब आदेश होता है डूबा हुआ सूरज वापस चमकता है। उस राजा का जब आदेश होता है तो बिन पांव का पत्थर चल के आता है। उस राजा का जब आदेश होता है